किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की सबसे खतरनाक बीमारी सीड ब्लाइट के बारे में आपको बताएंगे। कैसे हम इसका कंट्रोल करें, कैसे हमें इसका नियंत्रण करना चाहिए, हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हमें इसका पहचान करना चाहिए और कौन सी दवा का इस्तेमाल हमें करना है। बहुत ही आसान और सस्ता तरीका हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। अगर आपके भी धान की फसल में सीड ब्लाइट वाली समस्या आ जाती है या फिर पिछले साल आई थी अभी नहीं आई है, तो हो सकता है आने वाले समय में आ जाए। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय किसान साथियों आपका नहीं लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं आखिर ये कैसे फैलती है, फैलने का कारण क्या होता है। किसान साथियों, सीड ब्लाइट जो होती है एक फंगस जनित बीमारी होती है। एक कवक के कारण ये फैलती है, हमारे खेतों में लगती है। किसान साथियों, इसके जो कवक होते हैं यानी जो फंगस होता है, ये फंगस आपकी जो मेढ़े होती हैं, मेढ़े जिसको हम बीच वाला जो हिस्सा बोलते हैं, दो खेतों के बीच वाला जो जगह होती है, उसके ऊपर जो घास वगैरह होती है उसी में ये किसान साथियों छिपा हुआ होता है। मतलब उसी में ये पनपता रहता है। और जब भी हम कोई फसलें लगाते हैं, धान वगैरह लगाते हैं, तो हमारी मेन फसल में यहीं से मतलब ये ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब आपके मेढ़ों से खरपतवार में ये छिपा रहता है। अगर आपके खेत में खरपतवार भी होते हैं तो वहाँ पे भी ये छिपा रहता है। और उसी खरपतवार में या फिर मेढ़ों में जो घास वगैरह होती है वहाँ पे छिपा होने से जब भी हमारी धान की फसल जो लगती है उसके बाद में हमारे खेत में ये फैल जाती है। तो सबसे पहला उपाय क्या करना है, आपके खेत में जो मेड़ होती है या फिर आप जो भी उसको बोलते हो, जो बीच वाला हिस्सा होता है जहाँ से हमारे खेत डिवाइड होते हैं, उस हिस्से में आपको अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है। वहाँ पे ज़्यादा खरपतवार ना होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि खरपतवार से एक तो हमारे फसल को वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और दूसरा हमारी खेतों में बीमारियों का अटैक होने की जो संभावना होती है, वो खरपतवार में बहुत सारे कीट, बहुत सारे फंगस जनित बीमारियाँ लगी हुई होती हैं जो हमारे धान की फसल में फैल सकती हैं। तो सबसे पहले घास को अपने मेढ़ों पे ना उगने दें। पहला तरीका बहुत ही आसान तरीका है, लगेगा मुश्किल, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप बीमारी से बच सकते हैं। अब हम जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। किसान साथियों, इसकी बहुत ही आसान पहचान होती है। आपके जो धान के पौधे होते हैं उसमें आपको ये चॉकलेट कलर का चकत्ता आपको नज़र आ जाएगा। फिर ये धीरे धीरे पूरे आपके पौधे के ऊपर फैल जाता है। मतलब पहले चॉकलेटी कलर का आपको चकत्ता बनता हुआ नज़र आएगा, उसके बाद में धीरे धीरे पौधे के ऊपर तक ये फैल जाता है। तो यहाँ पे आपने लक्षण को जान लिया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है, कुछ परिस्थितियों में यह बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन अधिक मात्रा में दिया जाता है, वहाँ पे इस बीमारी के फैलने की, इस फंगस के फैलने की संभावना, मतलब नाइट्रोजन जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये ज़्यादा पनपता है, ज़्यादा फैलता है। इसके साथ साथ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ पे लगातार पानी हम भर के अपने धान के खेत में रखते हैं, वहाँ पे भी यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। मतलब नमी में और नाइट्रोजन की अधिकता में यह बीमारी का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मेढ़ों को साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पे घास उगने ना दें। इसके साथ साथ आपको जो नाइट्रोजन है सही मात्रा में, सीमित मात्रा में, उचित समय पे देना है। गोब की अवस्था में या फिर बाद में बालें निकलते समय इसका प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ पानी भी आपको लगातार खेत में आपको भर के नहीं रखना होता है। जब भी आपको सीड ब्लाइट के कुछ पौधे आपको खेत में नज़र आएँ, सबसे पहले आपको उस पौधे को नष्ट कर देना है। कोशिश करिए, अगर 2-4 पौधे ही आपको नज़र आते हैं तो आप पौधा उखाड़ के नष्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा खेत में फैल गया है, तो सबसे पहला काम करना है, खेत का पानी आपको सुखा लेना है, पानी आपको हटा देना है, निकाल देना है। इसके बाद में जहाँ तक यह बीमारी फैली हो, ऐसा नहीं होता है कोई भी बीमारी जब हमारे खेत में फैलती है तो ऐसा नहीं कि हाँ, मान लीजिए हमने 1 एकड़ में धान की फसल लगाई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई बीमारी पूरे खेत में एक साथ फैल जाए। कहीं पे शुरुआती जो होता है वो, मतलब शुरुआती जो एक चरण होता है वो शुरुआत में कहीं ना कहीं पे आपको नज़र आ जाएगा। तो मेरा मतलब यही है, पूरा खेत में दवाई डालने से बेहतर है सबसे पहले आपको वहाँ पे इसका नियंत्रण करना होता है जहाँ पे ये बीमारी आपके खेत में लगी हो। किसी एक क्षेत्र में जहाँ पे लगी हो वहाँ से 4-5 मीटर आपको थोड़ा सा आगे तक, मतलब जहाँ पे लगी हो उससे 4-5 या 6-7 मीटर आगे तक आपको दवा का छिड़काव कर देना है। कौन सी दवा डालनी है, तो सीड ब्लाइट के नियंत्रण के लिए आपको डालना है जो दवा आती है एमिस्टार टॉप। 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना चाहिए, या फिर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।